नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर। जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है। एक्सप्रेशन दैट कंटेन रिलेशनल ऑपरेटर्स आर कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंटेन करते हैं उनको रिलेशनल एक्सप्रेशंस बोला जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशनल रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रू ऑपरेंड्स होल्ड्स और नॉट। जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये रिटर्न करता है ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू। अब हम इसको समझते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। ये एक टेबल है जिसके माध्यम से हम सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑपरेटर, ये ऑपरेटर होता है, इसका मीनिंग होता है लेस देन। एग्जाम्पल हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे 7 लेस देन 8। तो 7 क्या लेस देन है 8 से? हाँ, ये सही होता है। तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी, यानी ये हमें रिजल्ट देगा 1। अगर रिलेशन ऑपरेटर सही वैल्यू बता रहा है, यानी जो रिलेशन है वो सही है उनके बीच में, तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी यानी 1 मिलेगा। और अगर फॉल्स है तो हमें 0 मिलेगी। ये ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन का। अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 7 ग्रेटर देन 8, तो आप सोचिए कि 7 बड़ा होता है 8 से? नहीं, तो हमें फॉल्स मिलेगा यानी 0 मिलेगा। अब ये ऑपरेटर होता है लेस देन और इक्वल टू। ये लेस देन का साइन है और ये इक्वल टू का साइन है। तो अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, 100 लेस देन और इक्वल टू 100। क्या 100 के बराबर होता है? हाँ, बराबर होता है। तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी और हमें आंसर मिलेगा 1। अब ये ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या 50 100 के बराबर या 100 से बड़ा होता है? नहीं, तो हमें 0 मिलेगा यानी फॉल्स है। अब इसके बारे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। When arithmetic expressions are used on either side of a relational operator, then first the arithmetic expression will be evaluated and then the result will be compared। यानी कि एक एक्सप्रेशन में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज किया गया है और रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज किया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है रिलेशनल ऑपरेटर से। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैव ए हायर प्रायोरिटी ओवर रिलेशनल ऑपरेटर्स। कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है रिलेशनल ऑपरेटर से, इसलिए। यानी अगर एक एक्सप्रेशन में अरिथमेटिक ऑपरेशंस और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया गया है तो आप सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद आप रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। ये भी एक बहुत यूजफुल ऑपरेटर है। जो सी लैंग्वेज है वो दो तरह के इक्वालिटी ऑपरेटर्स का यूज करती है ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं है। और वो दो इक्वालिटी ऑपरेटर कौन कौन से हैं सी लैंग्वेज में? इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैव लोअर प्रेसिडेंस देन द रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब जो इक्वालिटी ऑपरेटर है इनकी प्रेसिडेंस कम होती है रिलेशनल ऑपरेटर से। अब आप इस टेबल को समझिए, देखिए कि हम जो इक्वालिटी ऑपरेटर है उनको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। यह है इक्वल टू ऑपरेटर। इसका मीनिंग होता है कि यह 1 रिटर्न करता है अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड्स इक्वल है, और अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है तो ये 0 रिटर्न करेगा। ये है नॉट इक्वल टू। ये 1 रिटर्न कब करेगा? जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है, यानी उनकी वैल्यू सेम नहीं है। और यदि उनकी वैल्यू सेम है और हमने इस नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। अब हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे। असाइनमेंट ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि हम वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। हम वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो हम वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हैज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। कि जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। अब हम इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे
A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 20 और सेमीकोलन। तो इसका क्या मतलब है, ये किस तरह से परफॉर्म होगा, किस तरह से इवेल्युएट होगा। आप इसको इससे अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे अगर हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिखें, तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। तो ये जो 20 है ये क्या होगा इसके साथ, ये सबसे पहले असाइन होगा सी को। तो अब सी की वैल्यू हो गई 20, उसके बाद क्या होगा, जो सी की वैल्यू है वो असाइन होगी बी को। अब बी की वैल्यू भी हो गई 20, उसके बाद जो बी की वैल्यू है वो असाइन होगी ए को। तो अब ए की वैल्यू भी हो गई 20। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, यानी कि इसमें जो 20 है वो सबसे पहले सी को असाइन होगा, फिर बी को असाइन होगा और फिर ए को असाइन होगा। The operand to the left of assignment operator must always be a variable name। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे। सी डज नॉट अलो एनी एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट और फंक्शन टू बी प्लेस टू लेफ्ट ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। कि जो सी लैंग्वेज है वो अलो नहीं करती एक्सप्रेशन को, कॉन्स्टेंट को और फंक्शन को, कि किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में हम एक्सप्रेशन, कॉन्स्टेंट या फिर फंक्शन का यूज करें। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, अगर हम इस तरह से लिख दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अब जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन का यूज किया हुआ है, तो ये इनवैलिड है सी लैंग्वेज में। तो हम बोल सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज है वो अलो नहीं करती एक्सप्रेशन को, कॉन्स्टेंट को और फंक्शन को असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में, कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में एक्सप्रेशन, कॉन्स्टेंट और फंक्शन को रखें, ये सी लैंग्वेज अलो नहीं करती। तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सिंपली स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।